अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह खुश रखे। दोस्तों, आज हर शख्स अपनी लाश को कंधे पर लिए फिर रहा है। हर शख्स अपने गम का मुदावा ढूंढ रहा है। हर शख्स चाहता है कि इसे सुना जाए। हर शख्स चाहता है कि इसके गम गलत हो जाएं। और हर शख्स ही ये चाहता है कि वो इस दुनिया का सबसे खुश तरीन शख्स बन जाए। और हर शख्स के हाथ खुद अपने गिरेबान चाक कर रहे हैं और वो मुंतज़र है कि कोई इन हाथों को हटाने वाला तो हो। पढ़ाने वाले तो बहुत हैं, रट्टा लगवाने वाले बहुत हैं, जीपीए देने वाले बहुत हैं, चरब ज़बानी करने वाले भी बहुत हैं, सब्ज़ बाग दिखाने वाले भी बहुत हैं, मगर इन गमों का मदावा करने वाला कोई नहीं मिलता। मैं ढूंढता हूँ कि ज़िंदगी कहाँ गई है। मैं वो कंधा तलाश करता हूँ कि जो मुझे अब कहीं नज़र नहीं आता। आज नौजवानों की फौज दर फौज मौजूद है, लेकिन सिमत नहीं है, सुकून के ज़राए नहीं हैं। हर तरफ फ्रस्ट्रेशन है और इसे कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं। हर बंदे को टेंशन है, वो अपनी टेंशन को किसी और पर निकाल रहा है। हर बंदा परेशान है और अपनी परेशानी का जिम्मेदार किसी और को समझ रहा है। वो बस अपना वक्त काट कर काम चला रहे हैं। इन्हें गालियाँ सुनना पड़ती हैं, क्योंकि वो अगर काम भी करते हैं तो किसी के कंधे पर सर रख कर। अपना कंधा देने को कोई भी तैयार नहीं है। नतीजा ये है कि बेजारी और उलझन बढ़ती जा रही है। हर नौजवान ज़िंदगी से आजिज़ है और सिस्टम को कोस रहा है। अपनी गलती तस्लीम करने को कोई भी तैयार नहीं है। हम गोया कि एक भंवर में हैं और वो भंवर हमें दंसाता जा रहा है। हम डूबते जा रहे हैं, हमें इदराक ही नहीं कि हम किस कदर ख़तरात में गिरते जा रहे हैं। इसका हल क्या है? खुदारा अपने साथ मुखलस हो जाइए। ये ज़िंदगी जो 20-22 हज़ार घंटों पर और 20-22 हज़ार दिनों पर मुश्तमिल है, सिर्फ एक बार मिली है। इसके बाद दोबारा आपको ये ज़िंदगी नहीं मिलनी। इसे पूरे खलूस और मोहब्बत के साथ गुजारिए। खलूस अपनी ज़ात के साथ, मोहब्बत अपने आप से। जिस दिन आपने अपने साथ खलूस और मोहब्बत इख्तियार कर ली, उस दिन आपको कंधा मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा। आपको उस दिन इस उलझन से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। एलिस शफक अपनी किताब मोहब्बत के 40 असूल में कहते हैं कि मोहब्बत भरी हुई हो तो कायनात में मोहब्बत नज़र आ ही जाती है। अपने अंदर मोहब्बत हो तो किसी को मोहब्बत दे सकते हैं। जो चीज़ अपने अंदर नहीं है वो देना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर किसी की शफकत मिले तो फिर कभी ना भूलिए कि अब आपको भी शफकत देनी है। इसी तरह ज़िंदगी का पहिया घूमता रहेगा और मोहब्बत और शफकत फैलती रहेगी। ये मोहब्बत और शफकत दूसरों के लिए कंधा बनेगी और लोग हमारा सहारा लेकर आगे बढ़ेंगे। हम दूसरों का सहारा बने। असल बात तो ये है कि हमें दूसरों का सहारा बनना चाहिए, लेकिन हर शख्स दूसरे का सहारा ढूंढता है, सर रखने के लिए कंधा ढूंढता है, रास्ता तलाश करने के लिए किसी दूसरे की रोशनी को उधार लेना चाहता है। तो हर शख्स को खुद मुख्तार बनना चाहिए, हर शख्स को खुददार बनना चाहिए, हर शख्स को उलझनों से निकलने का खुद रास्ता बनाना चाहिए और दूसरों के लिए सहारा बनना चाहिए। अगर कोई कुव्वत हमारे पास है, कोई ताकत हमारे पास है, कोई हुनर हमारे पास है, तो इस हुनर को लोगों के लिए मुहैया करें। इस हुनर को लोगों के लिए सहूलत के तौर पर इस्तेमाल लोगों को करने दें। आप लोगों का सहारा बनिए, ना कि लोग आपका सहारा बने। सहारा ढूंढना छोड़ दें। अल्लाह ताला आपको हर मुसीबत परेशानी से निकाल लेगा।